Mostly, when any person disappears, the closest one to that person are the ones responsible for the disappearance of that person, right? Most of the true crime cases में यही सुना होगा आप लोगों ने, and this is why it's so terrifying. The case that we are going to talk about dates back to 2015 in a small town named Bristol. Bristol काफ़ी छोटा टाउन था, population काफ़ी कम थी उसकी. Everyone in this town got involved in this case. Like, they were not the ones who were responsible for this case, but everyone was actively participating in this case. This case is about Becky Watts. Becky 3rd of June 1998 में पैदा हुई थी और Becky was 16 years old when this happened. A 16-year-old girl disappeared all of a sudden. Becky के parents divorced थे. After the divorce, Becky's father remarried a woman named Angie. तो एंजी बेकी की स्टेप मॉम हुई और एंजी का पहले से एक बेटा था जिसका नाम था नेथन. नेथन बेकी से 12 साल बड़ा था एंड इस हिसाब से नेथन बेकी का स्टेप ब्रदर हुआ. नेथन ऑल्सो हैड अ पार्टनर नेम्ड शोना. बेकी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वॉज गुड, बट व्हेन बेकी वॉज 13 शी वॉज बुलेड इन स्कूल फॉर बीइंग ओवरवेट. और 13 साल की लड़की, शी डिड व्हाट शी कुड डू द बेस्ट, व्हाट शी थॉट इज द सोल्यूशन टू ऑल ऑफ दिस. उसने खाना बंद कर दिया and she became anorexic. She also developed this food eating condition जिसमें हम खाना नहीं खाते हैं. However, जैसे जैसे बेकी बड़ी होती गई, things took a better turn और सब like Becky was looking at a promising future. उस टाइम पे बेकी was in relationship with the guy named Luke Oberhansley और वो 1 साल बड़ा था बेकी से and he was a trainee mechanic. Luke was also the last person apparently जिसको बेकी ने text किया था before her disappearance. 18th February, Wednesday. Becky went to a small party at her rugby club जो टर्म एंड होने के बाद स्टूडेंट्स करते हैं. She went there, she enjoyed और उसके बाद she went to her friend's place where she stayed the night. She watched movies, had some fun and she stayed the night there. 19th February, Thursday, Becky came back home and this was the day when everything ended for her. This was the day when it all went extremely wrong and this is the case of the missing Becky Watts. जब Becky 19th February को घर वापस आई, she talked to her mom for a while, her stepmom for a while, and उसके बाद Angie को जाना था hospital, she had an appointment, so she just left. और 11:15 को Angie जब वापस आई, तब Becky was gone. Becky had already struggled with bullying when she was 13 and also she was anorexic. सो शी वॉज काइंड ऑफ अ रिजर्व्ड पर्सन. तो उसके लिए बिना बताए किसी को ऐसे घर से बाहर चले जाना वॉज अ बिट ऑड. बेकी के फादर ने ऐसा भी बोला कि कभी कभी ऐसा होता था कि बेकी को ऐसे थोड़ा दूर जाना होता था एंड शी वुड रैदर वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बस बिकॉज बस लेने के लिए शी हैड टू टॉक टू द बस कंडक्टर एंड गेट अ टिकट, राइट? एंड बेकी वॉन्टेड टू अवॉइड एनी कन्वर्सेशन एट ऑल कॉस्ट. तो फॉर सच अ गर्ल टू गो आउट अलोन बिना बताए रैंडमली इज ऑड. सो दिस केस is odd right from the start. बेकी का फोन और टैबलेट घर पे नहीं थे, बट बेकी के कपड़े, पैसे, सब कुछ घर पे था. सो वेयर वुड शी गो विदाउट हर क्लोथ्स और मनी? सिर्फ अपना फोन और टैबलेट लेके. सो दिस वॉज ऑल्सो समथिंग वेरी ऑड इन दिस केस राइट फ्रॉम द स्टार्ट. हाउएवर उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि ठीक है कहीं गई होगी एंड दे डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस. इट वॉज द नेक्स्ट डे, यू नो, आफ्टर नो वन हैड सीन हर फॉर 24 आवर्स. और जितने भी कॉल्स, जितने भी मैसेजेस बेकी को किए गए, एवरी सिंगल वन ऑफ देम वॉज अनआंसर्ड. बेकी वॉज कम्प्लीटली अनअवेलेबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस, फ्रॉम एवरी वंस लाइफ. दे फाइनली डिसाइडेड कि ओके अभी हमको पुलिस को बताना चाहिए एंड दैट्स व्हाट दे डिड. दे फाइल्ड अ कंप्लेन एंड द पुलिस टुक अप द केस. बेकी के जितने भी दोस्त थे उनसे वो बहुत ही क्लोज थी और बेकी के पेरेंट्स जो ऑलरेडी टेंशन में थे, दे वर वरीड कि बेकी का फ़ोन नहीं लग रहा है, सारे कॉल्स सीधा वॉइस मेल पे जा रहे हैं. दे बिकेम मोर पैरानॉइड एंड वरीड जब बेकी के दोस्त फ़ोन करके बेकी के पेरेंट्स को पूछने लगे कि डू यू नो वेयर बेकी इज़. बहुत जल्दी थिंग्स बिकेम वेरी अपैरेंट कि बेकी खुद से कहीं नहीं गई होगी and some scary shit is going on. Becky is missing. The search for Becky Watts was on. The first step जो पुलिस वालों ने उसकी फैमिली ने लिया was to release a public announcement, a public statement. ये बोलते हुए कि बेकी अगर तुम कहीं पे भी हो और ये देख रहे हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वी आर वरीड शिटलेस एंड वी आर स्केर्ड, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड लेट अस नो इफ यू आर फाइन, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो बताओ, वी कैन सॉल्व इट. ये सब हुआ फ्राइडे को.
फ्राइडे से सैटरडे, सैटरडे से संडे, संडे से मंडे आया, बट बेकी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. बाय मंडे बेकी का डिसअपियरेंस एक नेशनल न्यूज बन गया था. ऑल द मीडिया आउटलेट्स were showing the same news of Becky's disappearance. ये news इतना बड़ा हो गया कि there was this hashtag find Becky on social media going around everywhere. The entire Bristol started to look for Becky. और बेकी का घर सर्च हुआ, बेकी के घर के आसपास जो पार्क्स थे वो सर्च हुए, द पॉन्ड्स इन द पार्क वो सर्च हुआ, जंगल्स, फार्म्स, सब कुछ सर्च हुआ, बट बेकी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने आपको कुछ बोला था कि it is often the people who are closest to the person who has disappeared who are responsible for everything. You remember? So that's what the police thought. Isiliyeh they started interrogating the people who were closest to her, Becky's family. When they were interrogating the family, the police got to learn something really new. When Angie came back at 11:15, Becky was just gone. It was not the case. Someone was lying. Becky was not just gone. कोई तो था घर में उस टाइम पे. That's what the police got to know while interrogating the family. According to Shauna, जितना उसने पुलिस वालों को बताया, वो घर पे ही थी when Becky disappeared. According to her, she apparently heard the door close. उसको ऐसे दरवाजा बंद करने की आवाज आई and Shauna assumed कि Becky बाहर गई है. She did not actually see Becky going out. Not just Shauna, नेथन भी उस टाइम पे घर पे ही था, बट इवन नेथन डिड नॉट सी बेकी गोइंग आउट. दे जस्ट अज्यूम्ड कि बेकी बाहर गई है बिकॉज दरवाजा बंद हुआ बाहर. नेथन को एक बहुत ही वियर्ड कंडीशन थी कॉल्ड फाइब्रोमाइल्जिया. ही यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ पेन्स, इसीलिए उसको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती थी कहीं बिकॉज उसके बॉडी में ऐसा पेन रहता था ऑल टाइम. नेथन वॉज इन रिलेशनशिप विद शॉना since the time he was 20 or since the time Shauna was 14 and they apparently did not have a very healthy relationship. Nathan और Shauna साथ में रहते थे and Shauna became a nurse या फिर helper for Angie. Angie had multiple sclerosis, तो इसके लिए उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था. That's what she had the appointment for. Nathan and Shauna were apparently the last people जिसने बेकी को देखा या फिर सुना because they assumed जब वो दरवाजा बंद हुआ कि वो बेकी थी. They did not actually see her go. When the police interrogated Shauna, they asked for the details. और Shauna ने उनको details दी. Shauna ने बोला कि they came to the home ऐसे 11 बजे के आसपास and the door was locked obviously. तो उन्होंने डस्टबिन के नीचे से चाबी निकाली and they unlocked the door और they could hear music ऊपर से. सो दे थॉट कि बेकी होगी घर पे. फिर वो किचन में गई और फिर शी टुक अ सिगरेट फ्रॉम देयर. फिर वो अपनी बेटी को लेके बाहर गई इन द गार्डन एंड शी स्मोक्ड अ सिगरेट देयर एंड देन वो घर के अंदर वापस आई और किचन में आने के बाद वो अपना हाथ धो रही थी जब उसने सुना कि दरवाजा बंद हुआ बहुत जोर से बाहर. और फिर कुछ देर बाद जब एंजी ने पूछा कि क्या तुमने बेकी को देखा है, डिड बेकी गो आउट, क्योंकि वो दिख नहीं रही है यहाँ पे, उस टाइम पे उसने एंजी को बोला, लाइक शॉना ने एंजी को बोला कि हाँ बेकी बाहर गई है, मैंने सुना. ये सुनने के बाद एंजी को भी लगा कि हाँ शायद बेकी बाहर गई होगी बिकॉज दैट्स व्हाट शॉना सेड टू हर. And Angie did not doubt Shauna at that time. During the course of lots of interviews, Nathan और Angie ने बहुत सारे interviews ऐसे dodge करने की कोशिश की. बहुत सारे questions ऐसे थे जो उन्होंने ऐसे डॉज करने की कोशिश की. एंड दिस रेज्ड सस्पिशन इन द पुलिस. दे स्टार्टेड टू थिंक कि कुछ तो दिक्कत है बिकॉज दे आर डॉजिंग इंटरव्यूज. अगर कुछ दिक्कत नहीं होती तो दे वुड हैव गिवन इंटरव्यूज बिकॉज अपेरेंटली नेथन की स्टेप सिस्टर है एंड शी इज मिसिंग, सो नेथन शुड बी वरीड. बट उसको इंटरव्यू देना ही नहीं था. तो जब सेकंड इंटरव्यू हुआ ऐसे शॉना का, उस टाइम पे पुलिस वालों ने उसको ऐसा पूछ लिया कि ऐसा क्यों है कि नेथन बात नहीं करना चाहता इस बारे में. व्हाई इज ही डॉजिंग द इंटरव्यूज एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस. ये जो रिलक्टेंस है ये क्यों है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, ऐसा उन्होंने शॉना से पूछा. और शॉना ने जस्ट कैजुअली बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड ही माइट बी नर्वस और ही माइट बी स्कैर्ड, ही माइट बी सैड क्योंकि उसकी सिस्टर लाइक यू नो शी हैज डिसअपीयर्ड. एंड द पुलिस लाइक जस्ट डिसमिस द क्वेश्चन देयर. इसके बाद पुलिस वालों ने नेथन को भी बुलाया क्वेश्चनिंग के लिए और इंटरव्यूज के टाइम पे नेथन ने बोला पुलिस वालों को कि ही वॉज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ बेकी. उसको इतनी पसंद नहीं थी बेकी बिकॉज उसके हिसाब से बेकी डिड नॉट ट्रीट हर पेरेंट्स राइट. शी डिड नॉट रिस्पेक्ट एंजी एंड ऑल्सो हर फादर एंड दैट्स व्हाई बेकी पसंद नहीं थी उसको. ही टोल्ड कि बेकी इज अ सेल्फ सेंटर्ड बिच. उसने ऐसा भी बोला कि बेकी वॉज मैनिपुलेटिव. दो लोग जो आए थे क्वेश्चनिंग के लिए, शॉना और नेथन, देयर स्टोरीज मैच्ड एकदम बहुत अच्छे से. देयर स्टोरीज मैच्ड बट द प्रॉब्लम वॉज देयर स्टोरी मैच्ड way too much. They were way too straight. You know, like
अगर कोई बहुत ही रिलायबल विटनेस को ले आओगे तुम लोग, 2 विटनेसेस को, उनके भी लाइक स्टेटमेंट्स इतने मैच नहीं हो सकते जितने इनके हुए. इट वाज काइंड ऑफ लाइक रिहर्स. ऑल दिस क्वेश्चनिंग एंड इंटरव्यूइंग चल रहा था, सर्चेस वाज गोइंग ऑन, और काफी दिन हो गए थे. तो द पुलिस डिपार्टमेंट थॉट कि उनको ज्यादा स्विफ्टली मूव करना पड़ेगा, बिकॉज जितने दिन तक बेकी मिलती नहीं है उतने उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं. सो द पुलिस डिपार्टमेंट थॉट कि दे शुड check where it all started. They wanted to search Becky's home thoroughly. जब वो बेकी का घर सर्च कर रहे थे, they found blood stains बेकी के दरवाजे पे, and also they found fingerprints, Nathan के fingerprints on the blood. Now the 2 questions that are important here is, why was there blood on the door of Becky's room and why was Nathan's fingerprint on it? जब forensic report आई ऐसी कि like the blood was Becky's और जो फिंगरप्रिंट है वो नेथन का है, ऐसा पॉजिटिव रिपोर्ट आया जब फॉरेंसिक टीम से, तो पुलिस वालों ने नेथन और शोना को अरेस्ट किया. बट बिकॉज कोई प्रूफ्स और सबूत तब भी नहीं थे कि दे वर द वंस हु डिड समथिंग बैड टू बेकी, दे अरेस्टेड नेथन एंड शोना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ किडनैपिंग. उनको अभी भी एक होप थी कि बेकी माइट स्टिल बी अलाइव समवेयर. नेथन और शोना को पुलिस वालों ने फिर से क्वेश्चन किया. दे वर इंटरव्यूड वंस अगेन. इस बार they were interviewed more thoroughly because they had some proofs against them. Obviously इस इंटरव्यू में कुछ रिवील नहीं हुआ, but this interview was not useless. शोना का बिहेवियरल पैटर्न देख के पुलिस वालों को ऐसा लगा कि शोना कुछ तो छुपा रही है. They were pretty sure about it. और शोना के इस बिहेवियर को देखते हुए पुलिस वालों को भी ऐसा पता चल गया कि कुछ भी हो, Shauna was not prepared for this interview. Shauna was lying the entire time during the interview. And this became quite apparent to the police. At that point, पुलिस वालों ने सोचा कि okay, शोना और नेथन के घर को भी सर्च करना चाहिए. This is where the police found a clue. They started to search Nathan and Shauna's flat. They were shocked by the amount of कचरा and like shits यहाँ वहाँ पड़े हुए थे. Like literally, like how can anyone be in such a mess? This was the reaction of the police. Now I know मेरा घर भी गंदा है, but you don't need to compare me with them. It's a different thing. उनका घर इतना गंदा था, but that was not the problem. The only thing that was the problem was the bathroom. The bathroom was so clean, so meticulously cleaned and scrubbed कि पुलिस वालों को शक हो गया कि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है. Why is the bathroom so clean? So guys, moral of the story is, don't keep your rooms clean, be dirty and be safe. As in this shithole, that was the only thing jahan pe, people can stay. The bathroom was so clean and yeah, hygiene gave them away. When these people were searching their house, in all of that shit, utne kachre mein, these people, I don't know how, but these people found a few receipts. Like, itte receipts, itte bade kachre mein, they found these small receipts which belonged to a local hardware store, and which was dated for 20th of February. So 20th of the February was the day when Becky was reported missing. She went missing on 19th of February, but report 20th को कराई थी. Receipt के हिसाब से नेथन ने उस हार्डवेयर स्टोर से 100 ग्लव्स, गॉगल्स और फेस मास्क खरीदा था. These are the things which are usually used when someone is remodeling their house. Remodeling तो नहीं चल रही थी घर की, तो फिर क्यों खरीदा उन्होंने? The police arrested Nathan and Shauna, but this time on the grounds of suspected murder. They finally admitted to their guilt. Well, like kind of admitted. They did not say कि हाँ मैंने ये खून किया है, but they kind of admitted to it. बेकी को सिर्फ किडनैप करना चाहता था वो, but accidentally he strangled her और वो मर गई. The reason he gave कि मुझे उसको किडनैप क्यों करना था was because he said कि वो बड़ों की इज्जत नहीं करती थी and she did not treat my mother and her father ऐसे अच्छे से, and I just wanted to scare her कि don't be an obnoxious bitch, don't be selfish. I just wanted to give her a teaching and that's why I wanted to kidnap her. But he fucked up and he strangled her. के हिसाब से it was all a mistake, it was all an accident. So ये काफी apparent हो गया था अभी तक कि Becky is not alive anymore. She is dead. She is not just missing, but Becky is dead. It was murder. The next question that arises is, Becky की लाश कहाँ है? बहुत 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 ढूंढने के बाद फाइनली बेकी की लाश मिली. बट जब बेकी की लाश मिली, इट वॉज चॉप्ड इनटू पीसेस. नेथन और शोना, उनका रिलेशनशिप ऐसे अच्छा नहीं था. लाइक दे वर नॉट वेरी गुड विथ ईच अदर.
और शोना बोलती है ऐसा कि नेथन उसको अब्यूज करता था, चोक करता था, मारता था। और नेथन के फैमिली मेंबर्स या फिर नेथन को जितने लोग जानते थे वो ऐसा बोलते थे कि नेथन का मेंटल कंडीशन तब से और खराब होना शुरू हो गया, डिटोरिएट होना शुरू हो गया जब से ही स्टार्टेड डेटिंग शोना। नेथन और शोना के बीच में एक्चुअली कुछ बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग सेक्सुअल शिट चल रहा था। दे हैड दिस वियर्ड सेक्सुअल ऑब्सेशन विच वॉज वेरी डार्क एंड ईरी for teenage girls. They would text each other how they wanted to kidnap some teenage girls and like use them as sex objects and fantasize करते थे इस बारे में। जब पुलिस ने शोना और नेथन का फ़ोन चेक किया, दे फाउंड एक्सक्रिप्ट्स ऑफ ऑल दीज टेक्स्ट उनके फ़ोन में। उसमें एक टेक्स्ट था जो मैं बहुत इलेबोरेटली डिस्क्राइब नहीं करूँगा अभी, बट इट वॉज समथिंग जो शोना ने नेथन को भेजा था फ्रॉम अ सुपर मार्केट, सेइंग कि मैं एक सुपर मार्केट में हूँ, मेरे को यहाँ पे एक बहुत अच्छी पेटीट, दिस इज़ वॉट वॉज रिटन ऑन द टेक्स्ट, बहुत ही अच्छी पेटीट लड़की मिली है, अ टीनेज गर्ल। आई वॉज सो क्लोज टू हिट हर ऑन हर हेड, गेट हर ऑन अनकॉन्शियस एंड किडनैप हर टू गेट हर होम। दिस इज़ वॉट द टेक्स्ट रेड। और कुछ और डिटेल्स थे इसमें, बट मैं नहीं बोलना चाहता बिकॉज आई डोंट थिंक दैट वुड बी वेरी गुड फॉर दिस प्लेटफॉर्म। This was just the tip of the iceberg of the chats which they did with each other about all these weird sexual fantasies. Eventually, their fantasies were not enough, and apparently they thought कि Becky को kidnap करते हैं and let's use her as, I quote, a sexual plaything. That day, जब एंजी ने उसको लास्ट टाइम देखा था, जब वो अपॉइंटमेंट पे जा रही थी, एंजी के जाने के कुछ देर बाद नेथन घर आया with a kidnapping kit, with some taser guns, some handcuffs. नेथन सीधा उसके बेडरूम में गया, बेकी के बेडरूम में गया. He suffocated her and he stabbed her 15 times. फिर उसने बेकी की लाश को अपनी कार की डिग्गी में डाला and they sat with the family. He drove the car to his home and he took the body to their own home. नेक्स्ट डे उन्होंने बेकी की लाश के टुकड़े किए बाथरूम में एंड देन दे थ्रू इट इन द नेबर्स शेड प्लास्टिक बैग में डाल के. वॉट, तुम्हारी फैंटेसी का क्या संबंध है इससे? सो दिस इज समथिंग विच आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इन दिस केस. नेथन और शोना एक दूसरे के लिए ऐसे फिट नहीं थे. दे वर वेरी टॉक्सिक बट दे वर स्टिल टुगेदर. वाई? बिकॉज दिस बॉन्ड ऑफ दीज वियर्ड फैंटेसीज, दिस बॉन्ड टाइड देम अप. जब पुलिस वालों ने शोना से सेपरेटली इंटरव्यू किया, शी डिनाइड अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट्सएवर हैपेंड. शी सेड कि उसको पता भी नहीं था कि नेथन वाज प्लानिंग ऑन डूइंग इट. पुलिस वालों ने उसको पूछा अबाउट द टेक्स्ट्स जो उसने ऐसे नेथन को भेजा था. शी सेड कि इट वाज ऑल फॉर फन एंड इट वाज ऑल सरकाजम. देयर वाज नो इंटेंशन बिहाइंड इट. यहाँ तक कि नेथन ने ऐसा बोला कि शोना को कुछ नहीं पता. द ट्रायल बिगैन इन अक्टूबर 2015. नेथन फाइनली एडमिटेड एंड ही प्लेड गिल्टी to manslaughter but not murder, continuing his line कि मैं kidnap करना चाहता था. It was an accident that the murder occurred. I don't know the difference between manslaughter and murder. Like, what are the difference in charges? किस basis पे it becomes a manslaughter or a murder? If any of you know, then please drop down in the comments below कि what's the difference between them. 5 हफ्ते तक ये ट्रायल चला और 3 घंटे तक ज्यूरी ने डिलिब्रेट किया इस पे. और फिर नेथन वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस. मैंने लिख के रखा है, एक सेकेंड जस्ट. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, शोना वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर एंड बोथ वर फाउंड guilty of conspiracy to kidnapping, preventing the course of justice, preventing the lawful burial of a body and possession of 2 stun guns. ऐसा स्टन गन का पोजेशन इज नॉट एक्चुअली अ क्राइम, बट उनके पास उसको यूज करने का लाइसेंस नहीं था. नेथन को मिनिमम 33 ईयर्स की सजा हुई और बेकी को मिनिमम 17 ईयर्स की सजा हुई बिफोर दे कुड अप्लाई फॉर अ पैरोल. हाउएवर, मेरे को नहीं लगता ऐसा कि दे शुड बी ever allowed to apply for a parole because these fuckers are monsters. They killed a 16-year-old girl. They, Shona ko chodo, Nathan killed her own stepsister who was 12 years younger to her for some weird ass fantasies. He killed her. This was the end of the tragic case of Becky Watts. And I would like to conclude this video saying that मेरे हिसाब से Nathan and Shona are real pieces of shit. और अगर आप लोगों ने अभी तक ये पूरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक,
कुछ भी करो, just engage with the video and comment down below about what cases would you like to hear more. Yeah, that's it. Over and out.